Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला, नभा कुंजी, कृष्ण की अहेतु की कृपा। कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने के लिए साधकों के पास जो संसाधन है, जो साधन है, जो गुणावली अर्जन करनी है, जो प्रयत्न है, जो प्रयास है, वो है गुरु सेवा, श्रद्धा, गंभीरता, आशा और प्रीति का अनुभव करे, प्रीति का अनुभव करे। तो जप करते समय हम संघर्ष करते हैं, सबको पता है। जप में हमारी रुचि है नहीं, है ना। हम बहुत प्रयास करते हैं जे जप में रुचि हो, नाम में रुचि हो, और मैं ठीक से उच्चारण करूं और अच्छी तरह से श्रवण कर पाऊं, किंतु तभी भी मन आप भटकी जाता है, मन साथ नहीं देते, है ना। और बुद्धि तो रजोगुनी है, वो मन के साथ देती है। मन और बुद्धि दोनों एक साथ, माने एक ही जगह मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है जे भाई बुद्धि भी सहायता करती है, तो मन सहायता नहीं करती, बुद्धि नहीं करती। अब रही शरीर, उस शरीर भी आप देखेंगे कभी तो बीमार हो जाएंगे, कभी कुछ हो जाएंगे, और फिर सामर्थ्य और शक्ति भी चली जाएंगे। जब बुढ़ापा आती रहेगी, एज बढ़ती रहेंगे, तब उसमें सामर्थ्य भी नहीं रहती। तो मन नहीं साथ देंगे, बुद्धि भी नहीं साथ में है, और शरीर भी नहीं है, तो मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है ना। ये तीन तो बगावत कर दी। अब रही सागा संबंधी सजन, वो तो सब आप जानते ही हैं, है ना। ना पत्नी, ना पुत्र, ना परिवार, ना सब। जब आपने ही निजी चीज ही साथ नहीं दिए, तो बाकी लोग क्या साथ देने वाले हैं, है ना। और समाज और देश और काल परिस्थिति विपरीत रहता है। तो इसीलिए आप अपने को देखेंगे जो मैं रेगिस्तान में ही खड़ा हूं, है ना, और संघर्ष करनी पड़ रही है ना। और बहुत कम गंभीरता है और रुचि है, और मन तो अनियमित है और अनर्थों से भरा हुआ है। और नहीं भरी तो इस जीवन में भर लिया हमने, है ना। जो भरा भरा था घड़ा, वो तो था ही था, नहीं तो और कूड़े कचड़े इकट्ठा कर लिया हमने, है ना। भक्ति करते हुए रास्ते में कितने कर लिया हमने। जब हम कर्मी थे, ज्ञानी थे, तब तो हमने क्या किया ही। अब हम भक्ति के रास्ते पे चलते हुए भी अनर्थ से भर जाते हैं, है ना, भर ही जाते हैं। तो मन अनियमित हो गया, मैं गंभीर नहीं हूँ, रुचि है नहीं इसमें, अनर्थ से भरा हुआ है, स्वयं की सहायता करने में मैं असमर्थ हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ जिन नामों में अथाह शक्ति है, और नाम ही नामी है, नाम ही कृष्ण है। नाम अभिन्नात्म नाम नामिन है, नाम और नामी में भेद नहीं है तभी भी। और नाम में पूरी शक्ति, तत्रार्पित नियमित स्मरण नाकाल, एतादर्शी तब कृपा भगवान अपि दूर दैव ईदृशम, है ना, दूर दैव ईदृशम। और मेरी दुर्दशा है, नाम में सब कुछ होते हुए भी ना इसमें विश्वास है, ना इसमें भरोसा, और ना इसमें रुचि उत्पन्न हुई, और ना जपने में कोई ढंग से मैं जप भी पाता हूँ, है ना। मैं तो असमर्थ ही हूँ, मैं असमर्थ हूँ। यह स्थिति का आवश्यक है, क्योंकि यह हमें विश्वास दिलाती है कि हमारे पास कृष्ण के पवित्र नामों पर निर्भर रहने के अतिरिक्त तो अन्य कोई मार्ग नहीं।
तो फिर अब मेरी पास है क्या, है ना? मेरे पास तो ना मन मेरी सहायता है, ना मेरी शरीर, और ना मेरा बुद्धि, ना मेरी सजन, ना मेरा देश, ना मेरा काल, ना मेरा परिस्थिति। तो फिर सहायता कौन करने वाला? नाम ही करने वाली, है ना? कृष्ण नाम ही मेरी सहायक होगी, है ना? तो ये स्थिति अच्छी है ना? ये स्थिति अच्छी है। परिस्थिति में हम जकड़ा हुआ है, हर तरह से हम लाचार है और हम कुछ कर नहीं पा रहे, है ना? दृढ़ संकल्प हो जाते जब नाम में बहुत रुचि करेंगे, है ना? बहुत अच्छी तरह से नाम जपेंगे। थोड़ी दिन जपते हैं और फिर लड़खड़ा जाते हैं, और फिर एक दो माला जपते हैं फिर लड़खड़ा जाते हैं, है ना? वो रहती नहीं है। तो लाचारी अनुभव करनी चाहिए, लाचारी अनुभव करनी चाहिए, है ना? अपनी असमर्थता ज्ञापन होनी चाहिए, है ना? होनी चाहिए। जब हम इस तथ्य को समझ लेते हैं तभी हम संपूर्ण हृदय के साथ जप कर सकते हैं कि मेरे पास तो और कोई रास्ता भी नहीं है और कोई भरोसा भी नहीं है नाम के अलावा, है ना? और मैं और क्या करूं? कुछ कर भी नहीं सकता। मन मेरी साथ नहीं है, बुद्धि तो रजोगुनी हो गई, शरीर तो धीरे धीरे साथ देना छोड़ देंगे, है ना? और बाकी सब कुछ तो उलट पालट है ही, आप संसार में तो देखते ही हैं। तो मेरे पास मेरे गुरु महाराज द्वारा प्रदत्त नाम ही तो है, महाप्रभु द्वारा प्रदत्त कृष्ण नाम ही तो है, जो मेरी आशा है, जिनमें मेरी आशा है ना? किंतु इस रेगिस्तान को पार करना आसान नहीं है। तो फिर हम खड़े तो है, लाचारी है, तो हम पार कैसे करें? हम बंजर जमीनों के ऊपर खड़े हैं, पानी नहीं है, ना कोई ऊपर धूप है और रेगिस्तान में खड़े हैं, पार कैसे लगे? पहुंचू के मां उस पार? पार करना बड़ी आसान नहीं है ना? पार करना आसान नहीं है। हम देखते हैं भक्ति करते करते हमने मुंह के बल गिर पड़ते हैं, है ना? थोड़ी दिन कर लेंगे, आप देखेंगे गिर गए, है ना? पतित हो गए, है ना? भक्तों की टांग खींचे, भक्तों की आलोचना किए, अपराध में फंसे, भक्त संग भी किए तो पता नहीं क्या संग किए, है ना? दुसंग कर लिए। हम तो कैसे ना कैसे फंसी जाता है। आप कितने भी प्रयत्न करो और कैसे भी करके अपने को बचाव करने के लिए प्रयास करो, आप देखो फंसते जाते हैं। पार कर पाना बहुत मुश्किल है। आप सोचते हैं मैं कल से अच्छी भक्ति करूंगा, भक्ति के अलावा कुछ करना ही नहीं है, मैं हर पलों को कृष्णमय में भर दूंगा, और मैंने 14 घंटा भक्ति करता तो 18 घंटा करूंगा या 20 करूंगा या 24 करूंगा। और आपको गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, भक्तजनों की कृपा हो गई, सुकृति बहुत ज्यादा हो गई, अच्छा हो गई, और भागवत कथाओं में और नाम में रुचि हो गई। जबते जबते आपने आशाबद्ध हो गई, जब मैं तो अब अच्छी भक्ति प्रगति करूंगा। आप थोड़ी दिन बाद देखोगे मुंह के बल पे गिर पड़ते हैं, है ना? बहुत मुश्किल होता है, फंसी जाता है। इस संसार की ऐसी बनावटी है, गुणों के ऐसे अद्भुत प्रभाव है, और मन आपकी इतने प्रचंड वेग से धावित होता है, इसकी इतनी सखाई है। आप देखते हैं जे आप तो प्रगति क्या कर रहे हो, प्रगति के बदले में तो पीछे धकेल दिया जा रहे हो, है ना? ये रेगिस्तान को पार कर पाना आसान नहीं है। यह समझना सहायक होता है कि, और कुछ भक्त तो उस पार पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। हम हार ही मान लेते हैं, हम तो हार ही मार रहे हैं, जो नहीं, है ना? आप सीने में हाथ रख के कहो जो भक्ति अच्छी कर रहे हैं, हो पा रहे हैं, प्रगति हो ही रहा है ना? नहीं होती, है ना? होती नहीं, है ना? हम हार मान लेते हो, ऐसे ही भक्ति होगी, इससे ज्यादा और नहीं होगी, है ना? इससे बढ़ोतरी और थोड़ी होगी। सब लोग तो देखो ना ऐसे ही करता है ना? हम मन आपको समझाता है तू पागल क्यों बनता है, बाकी लोग ना ऐसे भक्ति करता, देख खाता पीता मस्ती करता, तू भी ऐसा कर, है ना? तू भी ऐसा कर, तू कौन सा सिकंदर बनने वाला है ना? तो आप देखेंगे कुछ भक्त तो पहले ही हार मान लेते हैं, और उनमें से हम सब, मैं भी हूँ, हम सब लोग हैं, है ना? हम हार ही मान लेते हैं। हम संकल्प तो करते हैं किंतु हम हार मान लेते हैं। यह समझना सहायक होता है कि कृष्ण हमें प्रेम करते हैं, किंतु एक चीज तो है,
कृष्ण हमें प्रेम करते है ना। हम लोग जो जप करते हैं सुबह, जो लोग नित्य भागवत क्लास में है, जो भक्ति कर रहे हैं गुरुदेव की कृपा से, एक चीज तो हम सबको पता लगा, जी कृष्ण तो हमें प्रेम करते हैं, है ना। कृष्ण तो हमें प्रेम करते हैं, है ना, है ना, करते हैं ना। कृष्ण सचमुच हमें प्रेम करते हैं, कृष्ण सचमुच हमें प्रेम करते हैं। आप कहोगे संभवतः हमें ऐसा अनुभव होगा कि श्री कृष्ण हमसे दूर है ना। अब हमको लगता है बहुत दूर है, नजदीक नहीं है ना। कृष्ण बहुत दूर लगते हैं, किंतु प्रेम करते हैं, थोड़ी थोड़ी आश्वासन होते हैं, है ना। भावना तो अनुभव हो जाती है, होती है ना। ये तो गुरुदेव की कृपा है, भक्त जनों की कृपा है, हमारे आचार्य जनों की कृपा है, हमारी संप्रदाय की समस्त जनों की कृपा है। हमको अब अनुभव होता है जी कृष्ण तो प्रेम करते हैं, कृष्ण प्रेम करते हैं, किंतु दूर है, अभी भी बहुत दूर है, अभी भी बहुत दूर ही खड़े हैं, हमारे साथ नहीं है वो। तब भी वे सदा हमारे साथ ही रहते हैं, हमारा साथ नहीं है, बहुत दूर है, किंतु वो व्यक्ति हमसे प्रेम करते हैं, है ना। ये तो अनुभव होता है ना, सबको ही होता है, होती है ना, होती है। कृष्ण प्रेम करते हैं, कृष्ण प्रेम करते हैं, कृष्ण प्रेम करते हैं, है ना। बेशक को दूर खड़े हैं, तब भी वो हमारे साथ ही रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदि देशे अर्जुन तिष्ठति, रामायण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, है ना। ईश्वर सर्वभूता हृदय देश अर्जुन, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, मैं तो सबके हृदय में विराजमान, सबके हृदय में विराजमान। और ऐसे जो भी जोनि प्राप्ति, जो भी शरीर यंत्रारूढ़ानि, है ना, माया द्वारा, भौतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न शरीरों में आरूढ़ होके जीव परिभ्रमण करता है, कभी ऊर्ध्व, कभी नीचे, कभी इधर, कभी उधर घूमता है, किंतु मैं तो रहता हूं उनके हृदय में, मैं तो रहता हूं। कृष्ण प्रेम करते हैं। आप मानो कि आप बोलोगे किसी को, ये कृष्ण तो प्रेम करते हैं, ये प्रमाण है। कृष्ण कहते हैं, देख पुत्र, मैं तो तेरे हृदय में रहने वाला, तो तू मनुष्य बन या तू देवता बन या तू कीड़े मकोड़े बन, तू पशु बन, मैं तो तेरे हृदय में रहने वाला हूँ। यंत्रारूढ़ानि, जो भी शरीर तेरे को प्राप्त हो, जो भी तू परिभ्रमण करेगा, मैं तो तेरे हृदय में रहने वाला। तो बता, मैं तो प्रेम करता हूं ना, नहीं करूं तो तेरे हृदय में क्यों रहने वाला, है ना। और फिर संभवतः हम आश्चर्य करते हैं कि भला कृष्ण हमें प्रेम क्यों करना चाहेंगे, है ना। मेरी तो प्रेम इतना है नहीं, मेरी इतनी लोलुपता नहीं है, मेरी तल्लीनता है, मैं असमर्थ हूं, मैं तो रेगिस्तान में खड़े हूं। हे कृष्ण, मैं तो प्रेम कर ही नहीं पाता हूं, आप क्यों करते हो कृष्ण, आप क्यों करते हैं। हम आश्चर्यचकित होता है, जी कृष्ण की लगाव क्यों है मेरे प्रति इतना, कृष्ण क्यों प्रेम करना चाहते हैं मेरे से, वो मेरे हृदय में रहता है, क्यों रहना चाहता है ना। संभव तो करना क्यों चाहता है, वो व्यक्ति पागल है क्या, है ना। मैं तो इतना नहीं कर रहा हूं, वो क्यों करना चाहता है। भाई संसार में तो हम जानते हैं, जिसी से आप प्रेम करते हैं वो करते होंगे, दोनों तरफ प्रेम होनी चाहिए ना, एक तरफा तो प्रेम होंगी नहीं ना, है ना। प्रेमास्पद और प्रेमिक की आदान प्रदान ही होगी, तभी तो प्रेम होगी। तो संभव तो कृष्ण क्यों प्रेम करना चाहते हैं हमसे, है ना। कभी आप सोचेंगे, हम सोचते हैं, जी इतनी लगाव क्यों है उनसे, उनको मेरे प्रति, किंतु उसका प्रेम पूर्णतः स्वाभाविक है, क्योंकि वह प्रत्येक जीवात्मा के बीज प्रदाता पिता है। अहम बीज पद पिता, भगवान कहते हैं जे मैं तो बीज देने वाला पिता हूं, समस्त जीवात्माओं को, सब जोनियों को बीज देने वाला पिता हूं। अहम महत जोनि, है ना, ब्रह्म अहम महत जोनि, अहम बीज पद पिता। तो वो पिता है, वो पिता है ना। तो पिता होने के नाते
वो अपने पुत्रों से तो प्रेम करेंगे ही ना, करना तो है ही, और प्रेम उनकी स्वाभाविक है, और उनकी प्रेम पूर्णतः है, है ना, पूर्णतः। वो केवल अपने भक्त को ही प्रेम नहीं करते, अपितु उनके भक्त को भी उन्हें प्रिय है। 9.466 अहम भक्त पराधीन असतंत्र एव दीज, है ना। अहम भक्त पराधीन, भक्त के पास में पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं है, न असतंत्र एव दीज। हे दीज, हे ब्राह्मण, दुर्वासा ऋषि को कह रहे थे ना भगवान, हे ब्राह्मण, मैं पराधीन हूँ, मैं अपने भक्तों के पास पराधीन, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, और न असतंत्र एव दीज, है ना। और भक्तिर भक्त जन प्रिय, भक्त की मैं प्रिय तो हूँ, भक्त की भी भक्त के प्रिय, है ना, भक्त के भी प्रिय हूँ, भक्त के प्रिय तो हूँ ही, भक्त जनों को भी मैं प्रिय हूँ, भक्त की भक्तों को भी मैं प्रिय हूँ। तो कृष्ण पिता है, बीज देने वाले और हृदय में रहने वाले, और भगवान की उद्गार है, जिसमें भक्त की तो प्रिय हूँ, अब मैं पराधीन हूँ, मैं अधीन हो जाता हूँ, भक्त के अधीन हो जाता हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, है ना, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, और मैं सिर्फ भक्त का प्रिय नहीं हूँ, भक्त का भी प्रिय हूँ, भक्त का भी मैं प्रिय हूँ। अहम भक्त पराधीन कि असतंत्र एव दीज, साधुभीर ग्रस्त हृदयो, भक्तजन भी मेरी हृदय में रहता है, या भक्तजनों की आवेश में मैं रहता, आवेशित आवरित करके रखता है मेरे हृदय को, वही लोग मेरे हृदय में रहता है। भगवान से साधुवीर ग्रस्त हृदय, है ना, भक्तेर भक्त जनप्रिय, भक्तेर भक्त जनप्रिय। भले ही हम में कितने भी त्रुटियां क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी बड़ी हो, वे सभी हमारी वास्तविक पहचान पर मात्र एक आवरण के रूप में है। वे हमारे वास्तविक स्वरूप के ऊपर मात्र थोपी हुई स्मृतियां है। कृष्ण का हमारे प्रति जो अटल स्नेह है, कितनी बड़ी गलतियां हम करें, है ना, कितनी त्रुटियां है, और इतने लंबी जीवन प्रभाव में, है ना, हमारी वास्तविक स्वरूप के ऊपर मात्र थोपी हुई स्मृतियां ही है ना, वास्तविक पहचान पर मात्र एक आवरण के रूप में है। कृष्ण की प्रेम तथा स्नेह अटल है, वो लड़खड़ाता नहीं है ना, वो स्नेह करने नहीं छोड़ेंगे, वो कृपा करने भी नहीं छोड़ेंगे, वो दया करने भी नहीं छोड़ेंगे। प्रेम उनमें है, परिपूर्णता है कृष्ण में, है ना। कृष्ण की प्रेम अटल है, उसकी स्नेह अटल है। क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? आपने स्नेह के वशीभूत होकर वो हमारे साथ एक देह से दूसरे देह में स्थानांतरण करते हैं, स्नेह से वशीभूत होकर तो करते हैं। मृत्यु की समय जो इच्छा होती है ना, कृष्ण खड़े होते, है ना, काल के रूप में खड़े हो
या हृदय में तो है ही है, या कभी कभी तो खुद ही खड़े हो जाता है ना। उनकी उपस्थिति तो है ही है। ऐसा नहीं कह सकते कोई व्यक्ति जो मरते समय कृष्ण मेरे साथ नहीं होंगे, काल के रूप में रहेंगे, है ना, प्रहार करते समय करेंगे, हृदय में रहेंगे। और जो हृदय में भावना उठेगी, जो हृदय में भावना उठेगी, वो इच्छा को पूरी करने तत्पर हो जाएंगे। ऐसा नहीं जी कृष्ण आपको इच्छा पूरी ही नहीं करेंगे, तू तो बड़ा बेवकूफ निकला और बुद्ध है, हमेशा तू वो करता है ना, मेरे से ही मुंह मोड़ के रहता है ना, मेरे से विमुख रहा और पापों में फंसा रहा और दुर्मति हुई और अधम गति को प्राप्त हुई। किंतु अटल स्नेह है कृष्ण की, ऐसा नहीं कभी छोड़ देंगे, है ना। कृष्ण हमेशा कहते मैं तो पिता हूं पुत्र, मैं तो अपना कर्तव्य पालन करूंगा, तूने नहीं किया ना किया, मैं तो कर रहा हूं, है ना। और जो इच्छा है, जो इच्छा होगी उसको पूरा करने के लिए वो हमको उसी माँ के गर्भ में स्थानांतरित कर देंगे, जैसे मैं वो इच्छा पूरा कर पाऊं। मनुष्य से लेकर सुकर, कीड़े तथा कीटाणु तक कोई भी शरीर प्राप्ति करा देंगे। हमने ऐसी इच्छा है, हमारे ऐसे जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, तो सब कुछ कर सकते, कर देंगे वो। हमारे प्रियतम शुभ चिंतक के अतिरिक्त तो भला ऐसा कौन करेगा, बताइए कौन करेगा ऐसा, कौन करने वाला। शुभ चिंतक होगी और प्रियतम होगी तब ना करेगा। पूरे जीवन की इच्छा पूरी करता है ना, पूरे जीवन की इच्छा पूरी करता है। जो चाहते हैं हमने वही करके दिए। हाँ, करते समय ये भी करते हैं, पुत्र क्यों किया ऐसा, तो है ना, पिता होने के नाते परमात्मा की आहट सर्वत्र व्यापक होती है, बताते हैं, हमने नहीं सुनाई देती है। फिर खुद भक्त के रूप में बाहर खड़े होते, गुरुदेव के रूप में खड़े होते और के लिए प्रयत्न करते, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, तब भी हमने सुनाई नहीं दी, सुनते नहीं, है ना। स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्रता है जीवों में, स्वतंत्रता है, पुत्र इच्छा करने की स्वतंत्रता है, किंतु छोटी सी स्वतंत्रता है, उसके दुरुपयोग करके भी हमने कोई भी इच्छा करे, कृष्ण कहते बेबस होते हैं कि पुत्र क्या इच्छा किया तुम, किंतु पूरा कर देते, पूरी कर देते, है ना। बच्चे की इच्छा पूरी करते हैं ना पिता को पता है ये ठीक नहीं है, तभी भी पिता ने सोचा पुत्र ने किया इच्छा दे ही देता है। तो शुभ चिंतक है कृष्ण, है ना? जो इच्छा है पूरे जीवन की पूरा किया, पिछले जीवनों की पूरी किए, अगले जीवनों की पूरी करने वाले शुभ चिंतक है और हमेशा हृदय में विराजमान रहने वाले और हमेशा आपके साथ रहने वाले, हमारे साथ रहने वाले, है ना। उनकी स्नेह अटल है, परिपूर्ण है, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, थोड़ी सी भी त्रुटियां नहीं करती, पूर्णता है, अच्युत है। आपने कर्तव्य में गलती करते ही नहीं है कृष्ण, है ना, गलती बिल्कुल नहीं करते। आप ऐसे नहीं बोल सकते कृष्ण आपने तो बड़े गलत किए इस जीवन में मेरे लिए, आपने तो गलत कर दी, ऐसे कभी भी नहीं बोल सकते। आप उनको ठीक से जानते हैं तो कभी नहीं बोल पाएंगे। जो भी कुछ आपकी दुख और दुर्दशा है ना, साधक की निजी कर्म की फल है ना, उनकी इच्छाएं है, उनकी प्रवृत्तियां है, उनकी भावनाएं है, उनको दंड में जकड़ता है, उनको पापों में जकड़ते है, उसके अनर्थ में भर देती है। कृष्ण की प्रेम अटल और हमेशा परिपूर्ण रहता है, वो बहुत दूर है लगता है, किंतु वो हमेशा ही विराजमान रहती है, साथ में ही रहती है ना, लिपटा हुआ रहता है कृष्ण, है ना। और कहते पुत्र मैं तो हूं ना, मैं हूं, है ना। कृष्ण स्वयं को हमें अपने पवित्र नामों की द्वारा समर्पित करते हैं। अब इस जीवन में देखो कृष्ण ने क्या क्या प्रदान कर दिया। हम रेगिस्तान में खड़े हैं, पहले तो ये आश्वासन हो जाए जे मैं सचमुच रेगिस्तान में खड़ा हूं, मेरा मन, मेरे बुद्धि और मेरी शरीर मेरी सहायता करने वाली नहीं,
करने वाला तो एक ही व्यक्ति, वो कृष्ण है या कृष्ण जन है ना, और कृष्ण नाम है। तो कृष्ण ने दिए तो है ना, उनके स्नेह की पात्र के रूप में, स्नेह की उपहार के रूप में उन्होंने नाम प्रदान किए। जो पुत्र में नाम प्रदान करता, मैं ही अपने को प्रदान कर देता, तू तो नहीं सुनेगा ना, हृदय में रह के मेरी आहट नहीं सुनाई देगी, किंतु कम से कम मैं नाम प्रदान कर देता, है ना। तो कृष्ण स्वयं को हमें अपने पवित्र नामों के द्वारा समर्पित करते हैं। कृष्ण की समर्पण है, नामों में वो परिपूर्ण है, पूर्णता है, कोई कमी नहीं है, अभिन्नात्व नाम नाम। तो ये समर्पण है ना, कृष्ण ने खुद दे दिया, अपने परिपूर्णता के साथ दे दिया। ऐसे नहीं आप बोल सकते कृष्ण आपने तो आधा दिए, है ना, आपने तो शक्ति नहीं दिए, आपने तो कुछ दिए ही नहीं इसमें, है ना। ऐसा उपहार दिया आपने जो बिल्कुल खोटा उपहार है ना, ऊपर तो सिर्फ कवर्ड है, अंदर तो कुछ है ही नहीं, ऐसे कभी नहीं बोल सकते। इस पूरे ब्रह्मांड के जितने भी ब्रह्मांड हो, इवन आध्यात्मिक जगत भी हो, है ना, भौतिक जगत तो छोड़ ही दीजिए, जितने भी अपने 14 प्लेनेटरी सिस्टम हो या 28 हो या 36 हो या 100 हो या 1000 हो, जो भी संसार हो, भौतिक संसार हो, नाम बिना किच्छु नहीं 14 भुवन बाछे, है ना। नाम के अलावा इस संसार में और कुछ ऐसा कोई उपहार है जो इससे बराबर की है या इससे बड़ी होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इसलिए कृष्ण देते समय पूरी छप्पर फाड़ के दिए, परिपूर्णता के साथ दिए, पूरे समर्पण के साथ उन्होंने प्रदान कर दिए। हमें उसके इस करुणाशील भाव को स्वीकार कर कठिनतम परिस्थितियों में भी निरंतर जप करते रहना चाहिए। जे कृष्ण मोर मुकुट धारण करके, पीताम्बर पहन के, गले में बनवालाए लेके, कानों में कुंडल पहन के और मुस्कुराते हुए सामने खड़े होके कोई उपहार देना चाहे तो उन्होंने दे ही दिए, यही उपहार देते, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी उपहार उन्होंने प्रदान कर दी। तो इसीलिए हम सबों को कठिनतम परिस्थितियों में, हमारे जीवन में, जब हम रेगिस्तान में है, हमारे मन साथ नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं है, हमारी शरीर हमारे साथ नहीं है, हमारी परिस्थिति साथ नहीं है, हमारी काल समय हमारे साथ नहीं है, हमको इसी नामों के ऊपर भरोसा रख के पार लगनी है ना। इससे बड़ी और कोई साधन नहीं होगी, ना कोई प्राप्ति होगी, ना कृष्ण के पास और कुछ है देने के लायक जो और कुछ करा के आपको पार लगा देंगे, है ना। तो कठिनतम परिस्थिति में भी निरंतर जप करते रहना चाहिए, भले ही हमें हमारी सेवा कितनी भी नगण्य क्यों न लगे, भले ही हमें हमारी सेवा कितनी भी नगण्य क्यों न लगे, तब भी हमें निरंतर उनकी सेवा करते रहना चाहिए, है ना। मन में रुचि है नहीं, लड़खड़ाता हुआ जप है, तभी भी हमारे पास यही एकमात्र साधन है, जो मूल साधन है, इसको हमको करते रहनी चाहिए, इनको कभी नहीं छोड़ना, है ना, करती रहनी चाहिए। श्री कृष्ण हमारे साथ व्यक्तिगत रूप में भावनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं और हमारी सहायता कर रहे हैं। जब भी हम नाम जपते हैं तो कृष्ण हमारी जीवा में है ना, हृदय में तो है ही है, व्यक्तिगत रूप में तो गुरु के रूप में भी है, भक्त के रूप में बाहर भी है, शास्त्रों के रूप में हमारे साथ है, और हमारी जीवा में भी है, हमारी इंद्रिया में भी है। तो व्यक्तिगत रूप में वो सहायता करते हैं। हम कह रहे थे ना, पढ़ रहे थे जी, कृष्ण की स्नेह अटल है, अपनी स्नेह को प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने नाम प्रदान कर दिए, और नामों के साथ वो खुद आदान प्रदान करते हैं और हमारी सहायता कर रहे हैं, हमको सहायता करे, रेगिस्तान से निकालने के लिए वो हमारी सहायता कर रहे हैं। मन मेरी सहायता नहीं है, शरीर मेरे को सहायता नहीं देंगे, मेरी बुद्धि रजोगुनी है, सहायता नहीं करेंगे, है ना, मेरी सागा संबंधी, मेरा परिवेश, मेरी काल सहायता नहीं देंगे, किंतु कृष्ण सहायक बनने में कभी भी ऐसा नहीं होगी जी कृष्ण भी सहायक नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकेंगे जी कृष्ण सहायक नहीं है, आपने सहायक नहीं है, सहायता आपने नहीं दी, कृष्ण हमेशा सहायता प्रदान करेंगे। उनकी स्नेह अटल है और परिपूर्ण है, हमारे साथ वो आदान प्रदान कर रहे हैं और हमारी सहायता कर रहे हैं। वह धीरे धीरे अधिकाधिक स्पष्ट होता जाएगा, जब भी हम नाम जपते जाएंगे जपेंगे खूब, है ना, इसमें थोड़ी आसक्ति हो जाएंगे तो ये स्पष्ट होते जाएगा। बहुत दूर खड़े हुए कृष्ण को अपने नजदीक देख पाएंगे,
सचमुच अनुभव कर पाएंगे जी कृष्ण मेरी जीवन में ही है ना, और मेरी साथी होते हैं और वो आदान प्रदान भी करते हैं, ये अनुभव हो जाती है और अधिक अधिक अनुभव हो जाएंगे, है ना। जितनी रुचि उत्पन्न हो जाएंगे नामों में उतने अनुभव होते चली जाएंगे, है ना। कृष्ण हमें अंतकरण से बता देंगे कि वो वहां इस समय विद्यमान है ना। अंतकरण में है वो तो हमेशा रहे, किंतु हमने उसके आहट सुनाई नहीं देते, उनके शब्द भी सुनाई नहीं देते। जब भी हम जपेंगे तीव्रता से, तल्लीनता से, वो अंतकरण से भी कहेंगे जब मैं हूं ना पुत्र तेरे साथ, देख तेरे बीच में ही हूँ, हृदय में विराजमान हूँ। वो बता देंगे कि वो वहां इस समय विद्यमान है, वो सदैव वहां विद्यमान थे और वो भविष्य में भी सदैव वहां विद्यमान रहेंगे। वो हमेशा ही रहेंगे कृष्ण। हृदयेश अर्जुन तिष्ठति ईश्वर सर्वभूताना, वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। किसी दिन ऐसा नहीं होगा, किसी जोनी में ऐसा नहीं होगा जो तुम आपको छोड़ दे। बिच्छू की जोनी में जाऊंगा, कीड़े की जोनी में जाऊंगा, तभी भी कृष्ण नहीं छोड़ने वाला, कहीं नहीं छोड़ने वाला, है ना। तो कृष्ण हमेशा ही रहने वाला है, आदान प्रदान करने के लिए प्रयत्न करेंगे। मैं ना भी करूं वो करते रहेंगे और उसकी प्रयास हमेशा जारी रहेगी, है ना, क्योंकि वो स्नेहशील है ना। तो जब भी हम सोचेंगे जी कृष्ण आप इतना प्रेम क्यों करते हैं, तो ये उत्तर है जी पुत्र मैं तो करे बिना रह ही नहीं सकता हूँ ना। मैं पिता हूँ, मैं बीज देने वाला पिता हूँ, है ना। मैं हृदय में रहने वाला हूँ, मैं तेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए तो मैं खड़े हूँ। मैं तो मेरी तो यही कार्य है ना। मैं प्रिय हूँ, मैं अपने भक्तों की, भक्तजनों की, भक्तजनों को प्रिय हूँ। मैं पराधीन हूँ, मैं क्या करूँ पुत्र, मैं तो सेवा में लगा हुआ, मैं एक सेवक हूँ, है ना। कृष्ण की सेवा वृत्ति अद्भुत है, अद्भुत है। एक पल के लिए सेवा से चुकते नहीं है वो, है ना। आप ऐसे नहीं कह सकते एक क्षणों में कृष्ण ने आपको छोड़ दिए, कभी नहीं छोड़ेंगे वो, हमेशा आपको हथेली में रखते हैं, है ना। और ये अनुभव, ये भावना आपको प्राप्ति होगी जब हमने नामों में रुचि होती है। जब भी हम तो हम देखेंगे कि कृष्ण नजदीक लगने लगा और बहुत दूर था जो, है ना। ऐसे तो गोलोकवासी है, किंतु वो गोलोक हो या उनके आहट हो, उनके आदान प्रदान के अनुभव हो, हमको नजदीक लगने लगेंगे। वो सदैव विद्यमान, वो अतीत में भी रहे, अभी भी रहते हैं और हमेशा भविष्य में भी विराजमान रहेंगे। जब हमें कृष्ण का हमारे प्रति जो स्नेह है उसका बोध हो जाता है, तब स्वाभाविक रूप से हमारा स्वयं का उनके प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा, है ना। बोध होगा ना ये ऐसे क्या व्यक्ति है, अद्भुत व्यक्ति है ये, है ना। ये बचपन में माँ के गर्भ में जब था तब मेरे साथ खड़ा था, जब मैं जन्म लिया तब मेरे साथ है, जीवन के पड़ाव में मैं बढ़ते चला गया तब भी मेरे साथ रहा, बुढ़ापा में जब असहाय है, जब सब लोग मेरे को छोड़ दिया तब भी ये मेरे साथ है, मरते समय जो कोई ना होगा कोई, तब भी वो मेरे साथ है। ऐसा क्या व्यक्ति है ना, ऐसा क्या व्यक्ति है। जब हम ऐसा जब देख पाएंगे, सोच पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, तो फिर उससे प्रेम क्यों नहीं कर पाएंगे, है ना। इससे अच्छा व्यक्ति कहाँ मिलने वाला, बताइए कहाँ मिलने वाला, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरे हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।